आँखों में नूर नूर का मंजर बसा गे, आँखों में नूर नूर का मंजर बसा गे, आँखों में नूर नूर का मंजर बसा गे, खाके दर रसूल का सुरमा लगाएंगे। चलो वाला के रूबरू पहुंचता हूँ। हाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, मुल्क हिंदुस्तान के तमाम खतीब हैं, उनमें एक अपनी अलग पहचान, अपनी एक अलग शनाख्त हजरत वाला मौलाना अमीन साहब बहिराची दामद बरकातुहुल आलिया, इनके अलग एक पहचान है, अलग एक शनाख्त है। आइए हाजरीन, मैं कुछ शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ और हजरत वाला के रूबरू पहुँचता हूँ कि रिमझिम बरसता नूर का मीना दिखाई दे, रिमझिम बरसता नूर का मीना दिखाई दे, आंखों को मेरी खुल्द का जीना दिखाई दे, और ये आरजू है कब्र बने उस जमीन पर, हरदम जहाँ से शहरे मदीना दिखाई दे, हरदम जहाँ से शहरे मदीना दिखाई दे। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए हाजरीन, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना अमीन साहब बहिराची दामद बरकातुहुल आलिया के रूबरू पहुँचता हूँ, उनको आवाज़ देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बनाए से हम सभी को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बूढ़ों और जवानों, बच्चों और बच्चियों और मेरी माएँ बहनें, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, बहुत देर से आप हज़रात शोरा का कलाम सुन रहे थे। नज़्म में या हो या नस्र में हो, सब दीन की बातें हैं, सुनना चाहिए। और ये गांव का नाम
कहा है भाई? अंबियापुर। अंबिया का मौसम खत्म हो गया, ना आम है ना अंबिया है, लेकिन गांव का नाम बाकी है। ये तो अंबिया कहे या अंबिया कहिए, इसका सही नाम होना चाहिए अंबिया। अंबिया मतलब नयन पर नबी। 1,24,000 कमोज अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा नाम है। अल्लाह करे कि काम भी अच्छा हो जाए। बहुत से लोगों का नाम अच्छा होता है, काम नहीं अच्छा होता है। तो नाम भी अच्छा हो और हमारा काम भी अच्छा हो। नाम अब्दुल्ला रख लिया जाए और नाम अब्दुल रहमान रख लिया जाए, खेलो ताश। नाम तो अच्छा है, लेकिन हमारा काम गलत है। ऐसे ही हम अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं कि हमारा अल्लाह है, और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम नबी वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन अल्लाह को तो मान लिया, लेकिन अल्लाह की नहीं माना। रसूलुल्लाह को तो मान लिया, रसूलुल्लाह की नहीं माना। और सहाबाए किराम दोनों मानते थे, रसूलुल्लाह को मानते थे और रसूलुल्लाह की मानते थे। हम लोग को वाले हैं और की वाले नहीं हैं। और सहाबा से बढ़कर कोई नबी से मोहब्बत करने वाला और नबी की एक एक अदाओं पर मर मिटने वाला न कोई आया है और न कोई आएगा। सहाबा नबी के सिपाही हैं, सहाबा नबी के गुलाम हैं, सहाबा नबी का दीन पहुंचाने के नमूना है। सहाबा की कुर्बानियों से हमें दीन मिला, हमें कुरान मिला, हमें ईमान मिला। सहाबा नबी के बाद अगर कोई है तो हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। बहरहाल आपको हम एक शेर सुना दें, फिर इंशाअल्लाह कुछ बात बताएं जल्दी जल्दी। रहमतों की बारिश में ज़िक्रे मुस्तफ़ाई है। रहमतों की बारिश में, रहमतों की बारिश में ज़िक्रे मुस्तफ़ाई है। अंबियापुर की आज धरती नूर में नहाई है। अच्छा, गांव वाले माँ है नहीं है? नहीं है? हाथ उठाओ जरा, देखिए इतने पानी हो तुम लोग। हाँ बहुत हो यार। और सब कहाँ चले गए? बिस्तर पे।
फालतू कौन है? हम लोग। हाँ, रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा आई है। रहमतों की बारिश में, रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा आई है। अंबियापुर की आज धरती और नूर में नहाई है। रहमतों के बारिश में ज़ाते मुस्तफा जब से इस जहां में आई है। ज़ाते मुस्तफा जब से इस जहां में आई है। वजद में फरिश्ते हैं, वजद में फरिश्ते हैं, झूमती खुदाई है। वजद में फरिश्ते हैं, झूमती खुदाई है। सुनो, देख कर शहीदी को आमना कहती थी। देख कर शहीदी को आमना ये कहती थी। देख कर शहीदी को आमना ये कहती थी। दो जहान की दौलत मेरे घर में आई है। दो जहान की दौलत मेरे घर में आई है। दो जहान की दौलत मेरे घर में आई है। और ये कलाम पूरे मजमे की तरफ से पढ़ रहा हूँ। 16,000 भी तशरीफ फरमा है, बड़ा प्यारा कलाम है। हजरत कलीमुल्लाह तूर तक गए लेकिन, हजरत कलीमुल्लाह, हजरत कलीमुल्लाह दूर तक गए लेकिन, मेरे कमली वाले की अर्श तक रसाई है। मेरे कमली वाले की अर्श तक रसाई है। मेरे कमली वाले की अर्श तक रसाई है। और जिसकी ठोकरों में है ताज कैसरो किसरा, जिसकी ठोकरों में है ताज कैसरो किसरा, उस नबी अकरम का, उस नबी अकरम का बिस्तर एक चटाई है। उस नबी अकरम का बिस्तर एक चटाई है। और दिन है तो दुनिया है
वरना पानी पानी है। दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। रब की ज़ात बाकी है, कायनात फानी है। रब की ज़ात बाकी है, कायनात पानी है। और तारीख के हवाले से भी इसे सुन लो। 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था। 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था। अब भी कायम वो दायम नील में रवानी है। अब भी कायम वो दायम नील में रवानी है। क्यों ना मलकाए जन्नत मुस्तफा की बेटी हो। क्यों ना मलकाए जन्नत, क्यों ना मलकाए जन्नत मुस्तफा की बेटी हो। फातिमा खदीजा की, फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है। फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है। चांद भी निराला है, चांदनी निराली है। चांद भी निराला है और चांदनी निराली है। आयशा के आंगन की रोशनी निराली है। आयशा के आंगन की रोशनी निराली है। और नबी के दो गुलाम नबी के कदमों में आराम फरमा है आज। कौन? एक खलीफे अव्वल, एक खलीफे सानी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज भी नबी के कदमों में सो रहे हैं। एक खलीफे अव्वल, एक खलीफे सानी। मुस्तफा से दोनों की, मुस्तफा से दोनों की दोस्ती निराली है। मुस्तफा से दोनों की दोस्ती निराली है। जौ की रोटियां खाना, लेटना चटाई पर। जौ की रोटियां खाना, लेटना चटाई पर। जौ की रोटियां खाना, लेटना चटाई पर। उस नबी अकरम का बिस्तर एक चटाई है। रहमतों की बारिश में जिक्रे मुस्तफ़ाई है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, जल्दी जल्दी बात सुन लो। अल्लाह ने फरमाया
वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों से कि तुम गमगीन न हो, तुम गम न करो, तुम रंज न करो, तुम ये न कहो कि हाय अब क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम गम न करो, तुम्हारा रोब बातिल के ऊपर डाल देंगे, बातिल मिटेगा, हक गालिब होगा, हक आएगा और बातिल जाएगा, उजाला आएगा अंधेरा जाएगा। लेकिन शर्त यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। ठेकेदार बने, नेता बने, जिम्मेदार बने, हरामखोर बने, सांप बने, नहीं बने तो हम मुसलमान न बन सके। आधार कार्ड पे मुसलमान है, मार्कशीट पे मुसलमान हो, राशन कार्ड पे मुसलमान हो, पासबुक पे मुसलमान हो, सब कहीं तुम मुसलमान हो, लेकिन जहां होना चाहिए वहां मुसलमान वो है जो किसी का दिल न दुखाए। मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं है। 3 मरतबा फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान है ही नहीं जिसके जुबान से और जिसके हाथ से पड़ोसी महफूज न हो। हमारा पड़ोसी हमसे खुश है? नहीं खुश है। और जिससे पड़ोसी खुश न हो, घर के लोग खुश न हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ हम रहते हैं, हमारा यहाँ गांव है, जाओ वहाँ पूछ के आओ, वहाँ पूछ के हमारे बारे में कि भाई बताओ गांव वाले हो, घर के लोग बताओ ये मौलवी साहब ये कैसे आदमी है, कैसे आदमी है। अगर गांव के लोग कह दे, घर के लोग कह दे, भाई कह दे, पड़ोसी कह दे बहुत बढ़िया आदमी है, अरे क्या कहना है इनकी भैया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी गाली गुरूज नहीं, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया, बहुत बढ़िया आदमी है, तब तो हम बढ़िया हैं। और अगर ये कह दे गांव के लोग और पड़ोसी के लोग कह दे अरे यूं मौलाना तुमका सबका क्या पता, तुमने सबके हुआ यादें तकरीर करत हैं, तुम लोग इतने तो जाना था यहाँ जोन हाल किए है ये मौलाना पूरे घूम पाल्टी बनाए घूमत है। लड़ाई कराता है, झगड़े कराता है, और नहीं कहता हूँ बातें समझने वाली है, तो हम अच्छे नहीं हैं। आप ना हमसे वाकिफ हो ना हम आपसे वाकिफ हो। आप हमका कहा तो वली, हम आपका कही दे वली। कभी समूह है ना आपको कभी सो भला कहता हूं। आज पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही है, आज भाई भाई में नहीं बन रही है, आज शौहर और बीवी में नहीं बन रही है, बीवी शौहर से नाराज है और शौहर
जो बीवी से नाराज है, बीवी शौहर से तंग है और शौहर बीवी से तंग है, लड़ाई झगड़े गाली गलूज, पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, पड़ोसी हमसे नाराज है, यहाँ तक नाराज है पड़ोसी, कहता है कि अगर हमारा ये घर कोई ले ले तो हम ये गांव से उजड़ के भाई दूसरे गांव बच जाए। इतना ही गांव से परेशान है ना, इतना युग पड़ोसी हमारी पड़ोसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी के मकान से अपना मकान ऊंचा न बनाओ, पड़ोसी का रास्ता तंग न करो, पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाओ। मकान तुमको अगर अपना बनाना है तो पड़ोसी से पूछ लो, भाई साहब मकान बनाना चाहता हूँ, आपके इधर से हवा आवत रहे, हवा आवत रहो और मकान बनाए तो ये हवा इधर से न पई हो, रुक जाएगी हवा आपकी, तो क्या कहा तो हालांकि वो नहीं कहेगा कि आप ना बनाओ, भाई जमीन आपकी है, मकान आप बनाओ, हमें कौन तकलीफ है। हाँ, इजाजत लो पड़ोसी से इजाजत ले लो कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ऐलान कर दो, साहबा ऐलान कर दो, 40 घर तक तुम्हारे पड़ोसी हैं, 40 इधर 40 इधर 40 चारों तरफ 40 घर तक तुम्हारे पड़ोसी हैं। हम लोग समझते हैं पड़ोसी हमारा वो है जो हमारे मकान के बगल में घर है, वो हमारे पड़ोसी हो, वो वाला ना हो। है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना। इस्लाम का जौहर है अखलाक मुसलमानों, इस्लाम का जौहर है अखलाक मुसलमानों, और सरकार की सुन्नत है दुश्मन को दुआ देना, सरकार की सुन्नत है दुश्मन को दुआ देना। और सुनो सुनो, पूरा मजमा सुने, माँ बहने बेटी वो भी सुने। इरशाद नबी है ये, इस पर तुम अमल करना, इरशाद नबी है ये, इस पर तुम अमल करना, गर भूखा पड़ोसी हो, गर भूखा पड़ोसी हो, चुपके से खिला देना। ये है इस्लाम। तुम तो समझते ना इस्लाम का हुआ है, तुमने नाम ले लो इस्लाम, हमारा नाम इस्लाम है। खेलो ताश, मक्कारी करो, बदमाशी करो तो इस्लाम। हम इस्लाम वाले हो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, तुम्हारा पड़ोसी है। इस्लाम कहता है, इस्लाम तुम खा करके सो गए,
और पड़ोसी के घर में खाना नहीं पका, पड़ोसी के घर में फाका हो गया, पड़ोसी के बच्चे भूखों सो गए, तुम्हारा खाना हलाल, तुम्हारा खाना हलाल नहीं हुआ। इस्लाम को हमने उन तक पहुंचाया नहीं। इस्लाम हमारी जिंदगी में नहीं है। इस्लाम नाम का आदमी जा रहा था बंबई, रास्ते में रुकी ट्रेन स्टेशन पे, तो इस्लाम नाम का आदमी उतर गया स्टेशन पे कुछ चाय पकौड़ी लेने के लिए। जितनी देर में ट्रेन छूटी, चल पड़ी, थोड़ी स्पीड बना ली, उसके साथ में और लोग थे तो गेट पे आ गए और पुकारने लगे इस्लाम इस्लाम, अरे इस्लाम। तो उसके साथ में जो लोग थे क्या कहते, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वो जिंदाबाद वो नारा लगा रहे हैं। इस्लाम नारा से है। अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, 12 वफात का महीना गुजरा है। बहुत से हमारे भाई झंडा उठा लेना दीन का हक अदा कर दिया। मिलाद बतासा मंगाई लो, 2 किलो बतासा मंगाओ और हाफिज जी का बुलाओ, मौलाना साहब का बुलाओ, मिलाद पढ़ाई दो, हक अदा होगा। झंडा उठा लिया, हक अदा कर दिया, नारा लगा लिया, सरकार की आमद मरहबा, पाक हो सरकार की आमद, नमाज पढ़े रहो, पीटे ही हो कबर में। हाँ, ये जुबान पे है खाली, अमल में ना रही है। सरकार की आमद मरहबा, मदीना वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, सरकार दो आलम जिंदाबाद जिंदाबाद, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। वो कहा हाफिज जाने सुन लो मेरी बात। एक जगह एक गांव में, एक गांव जाहिल गांव, तो गांव वालों ने मौलवी साहब को रखा, भाई एक मौलवी साहब को रख लो, अजान दिया करें, बच्चे का पढ़ावा करें। बूढ़े मौलवी साहब थे, बातें हो गई, आए पढ़ाने लगे। 1 महीना पढ़ाया, गांव वाले खाना देते थे, तनख्वाह देते थे, और वो नमाज अजान देते थे, वही अजान थे, वही नमाज पढ़े, वही बच्चे पढ़ाएं। तो मौलवी साहब ने कहा, जब तनख्वाह मिल गई, मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई गाँव वालों, तुम लोग हमका रखे हो, नमाज पढ़ाई थे, अजान कही दे, नमाज आप लोग पढ़ा करो, आप जो नमाज नहीं पढ़ते हो, ये कौन सा तरीका है? हाँ, हमको रख लिया, तनख्वाह देते हो, खाना भी देते हो, कम से कम आप लोग नमाज तो पढ़ा करो कम से कम। तो गांव जाहिल था, गांव वाले क्या कहने लगे, आए हो मौलवी साहब, तुमका तनख्वाह दियो, नमाज पढ़ी। अगर हमको हम ही को नमाज पढ़ना दो तो हम तुमको रखे क्या करें? अगर हम ही लोगों को नमाज पढ़ना दो, हम तुमको रखे क्या करें? तनख्वाह लो और खाना लो, नमाज पढ़ो, अजान कहो, नमाज पढ़ा करो, बच्चे पढ़ाओ करो। हम बख्शे बख्शाए हैं हाँ, हम तो जन्नती बैठे हैं। सुन लो, ये मक्कारी नहीं चलेगी। हाँ, ये मक्कारी ये नहीं चलेगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को देख रहा है, तुम्हारे अमलों को देख रहा है, तुम्हारी सुबह शाम वाली जिंदगी को देख रहा है। अल्लाह ने हमको ऐसे पैदा कर दिया। अच्छा ये बताओ, हर चीज का एक मकसद है। खाना पकता है खाने के लिए, अरे बोलो यही तो है भैया, भावे के लिए, है क्या हो खेत में भाव क्या ना। खाना पकता है खाने के लिए, हम कपड़ा सिलाते हैं पहनने के लिए, मकान बनता है काहे लिए बताओ, रहने के लिए कि इन्नात रहा इन्नात जिन्नात ये मकान बना में जिन्नात रहेगा। मकान बनता है रहने के लिए, खेती करते हैं जो गल्ला पैदा होने के लिए।
और ये का बना है हो, ये काहे के लिए हो, ये काहे के लिए? ताकि जब शादी ब्याह में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ और कोई बात चले तो ये को हमारे यहाँ मस्जिद बनी है, क्या समझे हो? अल्लाह का घर बनता है नमाज के लिए। अरे बोलो, गलत कहता हूँ? भैंस पाली जाती है दूध खाने के लिए, यही तो पाला तो काहे लिए पाला तो? भैंस पलती है, पालते हैं दूध खाने के लिए, और भैंस मकसद से हट जाए, यानी भैंस मकसद से, जो मकसद के लिए भैंस लाए थे, अब वो मकसद से भैंस हट गई, दूध नहीं दे रही। 8 लीटर दूध रहा है और बचा है 1 लीटर। क्या करोगे? नाराज हो जाओगे, देखोगे तो जैसे मकसद से भैंस हट गई तो हम किसके हवाले करेंगे? किसके हवाले करोगे? कसाईयों के हवाले। बताओ जाए आधे दे है, कटा के तब मानेंगे। हर चीज का एक मकसद है। अच्छा ये बताओ इतने गांव वालों, ये मजमा बैठा, बताओ कि अल्लाह ने हमको जो पैदा किया इसका मकसद क्या है? मतलब कोई मकसद हो ही नहीं। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों भेजा? हमको अल्लाह ने इंसान क्यों बनाया? आखिर इसका क्या मकसद है? दारू पिए के लिए? डीजे बजाने के लिए? दबड़क 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 दबड़क, छन्नक 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 छन्नक, ढोल तबला सरंगी के लिए पैदा किया? बदमाशी के लिए पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने इंसानों को, जिन्नातों को जो पैदा किया है वो महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत के लिए पैदा किया है। नमाज पढ़ना एक मुसीबत माने बहुत बड़ा पहाड़ है। होटल पे बैठने के लिए टाइम है, खेती करने के लिए टाइम है हमारे पास, मकान में रहने के लिए टाइम है, होटल पे बैठ कर समोसे पकौड़ी खाने के लिए वक्त है हमारे पास, 5 मिनट अल्लाह के घर में आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हमारी हुकूमत ये ऐलान कर दे और शर्त लगा दे कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा 3 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। अब भी देखो, न बूढ़ा बचेगा, न बच्चा बचेगा, न औरतें बचेंगी, सब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अरे बोलो, गलत कहता हूँ? और सजा ये दुनिया की है, और आखिरत की जो सजा अल्लाह देगा उसका क्या हाल होगा? वो कौन सा ठिकाना है? वो कौन सी जगह है? वो है जहन्नम। वो क्या है भाई? कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सौदे जहन्नम क्या होगा? जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा? जिस आग का ईंधन इंसान है, जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम, उस आग का आलम क्या? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात में जब खुदा का कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं, खुदा का कुरान पढ़ते हैं और कुरान करीम पढ़ते पढ़ते ये आयत के ऊपर जब पहुँचते हैं, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, चीख मार करके रोए, सारा महल्ला जग गया, लोग की आंखें खुल गई, नींदें उड़ गई। लोग आए और कहने लगे, हजरत कौन सी तकलीफ है, क्या बात है, आप इतनी
जोर से चीख मार करके रोए। हम लोग की नींद उड़ गई, आंखें खुल गई। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बात और कोई नहीं, मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। कुरान करीम पढ़ते 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 ये आयत सामने आ गई, वमतादुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। कयामत के दिन ऐलान होगा, कयामत के दिन ऐलान होगा, ऐ मुजरिमो जो मेरे नेक है तुम इनसे अलग हो जाओ। कहीं मेरा शुमार कहीं मुजरिमों में ना आ जाए। अल्लाह, वो सब कुछ करते थे, अल्लाह से डरते थे। डरते हो, वो सब कुछ करते थे, अल्लाह से डरते थे। रातों को उड़कर खुदा का कुरान पढ़ते हैं, रातों को मुसल्ला बिछा करके नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह के डर और खौफ से रोते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह हम कुछ न कर सके। आज हम बैठे हैं जन्नत के ठेकेदार हो, जन्नत के ठेकेदार बैठे हैं। ये सामने कहने लगे, मौलाना जन्नत हमारे अब्बा की हो, जन्नत हमारे बाप दादा की है। कौन बाप दादा? आदम अलैहिस्सलाम। जन्नत तो हमारे बाप की है, बाप की है, वो जाएगी कहाँ? जन्नत पैसे से मिलती, जन्नत दौलत से मिलती। अगर जन्नत दौलत से मिलती तो बड़े बड़े हरामखोर जन्नत में चले जाते, बड़े बड़े हरामखोर जन्नत में चले जाते। हम लोग को धक्के दे दे, चल मुल्ला, हम नेता जन्नत में जाएंगे, हम बड़े लोग जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने जो फैसला किया है वो आमाल सालिहा के ऊपर फैसला है। तो अर्ज कर रहा था हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी सारी रात कुरान पढ़ती है, सोती ही नहीं बिस्तर पर। माँ बहने सुने, इनको तो नमाज से वास्ता नहीं। न मर्द हज़ार नमाज पढ़ते हैं तो औरतें नमाज कहाँ पढ़ेंगी भाई? हाँ, ये तो माशाअल्लाह बख्शी बख्शाई बैठी हैं। शौहर नमाजी है तो बीवी बेनमाज, और बीवी नमाज पढ़ती है तो शौहर नमाज नहीं पढ़ता। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि दोनों नमाज पढ़ते हैं, शौहर और बीवी दोनों नमाजी हुए, बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम। और बादों का तो ये हाल है कि जो हाल आयन का वही हाल, जो हाल आयन का वही हाल। न शौहर नमाजी न बीवी नमाजी, दोनों उठाएगी। अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर, औलादे नचनिया। हेलो भाई मौसा दुआ करो, लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ा है दुआ करो, लड़का बिगड़ा, लड़का नहीं उड़ा है तो पहले तुम बिगड़े हो, बदमाश तुम हो पहले, खबीस तुम हो पहले, अल्लाह को नाराज तुम कर रहे हो पहले। अल्लाह तुमसे रूठा हुआ है, अल्लाह तुमसे नाराज है। अल्लाह रसूल को नाराज करके कोई अच्छे रास्ते के ऊपर वो नहीं चल सकता। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके दे, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके दे, जिक्र सारे करके देखा, जिक्र मौला करके दे, जिक्र सारे करके देखा, जिक्र मौला करके दे। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। सबको तूने अपना करके देख लिया, है तेरा कोई? जब तक दौलत है, इधर देखो
हमार फुफ्फा हो, हमरे खालू हो, हमरे नाना हो, हमरे दादा हो, हमरे इच्छावर हो। जब तक दौलत है तब तक बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, बीवी भी तुमसे मोहब्बत करती है, मानती है। और दौलत खत्म, कमाना खत्म, बीमारी लग गई, चारपाई पे पड़े हो, दवा हो रही है, इलाज हो रहा है, और कमाना धमाना सब खत्म हो गया। यही औलादें दुआएं मांगेंगी, यही औलादें दुआ मांगेंगी। दुआ करो अल्लाह ताला, हम तो कहते अल्लाह ताला उनका या इधर कह दे या उधर कह दे। हाँ, अल्लाह उनका या इधर कह दे, अब्बा का या इधर कह दे या उधर कह दे। इधर न करे बल्कि उधर ही कह दे, छुट्टी मिले। उधर कहता हूँ, खूब कमाया, खूब बनाओ लड़कन के लिए, खूब लड़कन के बड़े खेत खरीदो, जमीन खरीदा, मकान बनाया, साहब बनावत बनावत अब मुंह में दान न पेट में आत। खाना हजम नहीं हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है। सुबह खाओ तो शाम नहीं, शाम खाओ तो सुबह नहीं, ऐसे मरो बैठ के। और नमाज नमाज मक्कारी निकल गए सब। नमाज नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए। एक साहब ने मुझसे कहा, एक जाहिल आदमी कहा, मौलाना साहब अल्लाह ने जन्नत बनाया और जहन्नम बनाया। हमने कहा हाँ। तो कहा ये बताओ मौलाना साहब, अगर सब लोग नमाजें पढ़े लगे, अल्लाह अल्लाह कहे लगे, नेक काम कहे लगे, तो अल्लाह ने जहन्नम बनाया, जहन्नम तो आके उसमें कौन जाएगा? तौबा है अल्लाह। तो हमने कहा आपका इरादा क्या है बताओ, अपना हाल बताओ। तो कहा हमका हुए समझो होगा। मियाँ सुन लो कान खोलकर, अभी पेट में दर्द नहीं हुआ है। जिस दिन 12 बजे रात में अचानक गैस बनेगी और पेट में दर्द होगा और चिल्लाओगे हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। रात के 12 बज रहे हैं। कहाँ भैया, कहाँ बात, कहाँ ले चली? हाय अल्लाह, कहाँ हो? चूरन ला चूरन, आलम खीरा, बालम खीरा लाओ, पानी गर्म करके दो, गैस गैस। सुन रहे हो मेरी बात? मक्कारी निकल जाएगी। अभी चर्बी आने हो ना, अभी चर्बी है, अभी जवानी है, अभी ताकत है। नमाज पढ़े कहा, नमाज देखा जी है, कहूँ देखा जी है, जुम्मा में भी जुम्मा जुम्मा पढ़ ले। सुन रहे हो मेरी बात? जिस दिन पेट में दर्द होगा डॉक्टर जवाब दे देगा, लखनऊ ले जाओ। और लखनऊ के डॉक्टर ने जब जवाब दिया निकल ले जाओ, बस 1 घंटा मेहमान है, घंटा 2 घंटा के मेहमान हैं। कहाँ गई तुम्हारी दौलत, कहाँ गई तुम्हारा गड़पन, कहाँ गया तुम्हारी मक्कारी, कहाँ गई तुम्हारी ये जवानी है ताकत? अल्लाह को भूल गए हो, अपने पैदा करने वाले को भूल गए हो, अपने रब को नाराज कर दिया। रब रूठा तो सब रूठे और रब खुश तो सब खुश। तय करो मुसलमानों, तय करो, मुसलमान बन करके जिएंगे, मुसलमान बन के मरेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी सारी रात अल्लाह अल्लाह करती है, खुदा का कुरान पढ़ती है, सोती नहीं, रात में नींद नहीं आ रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटी अरे तू तो सारी रात खुदा का कुरान पढ़ा करती है, सारी रात कुरान की तिलावत करती है, बेटी तो थोड़ी देर सो लिया कर, तेरी आँख खराब हो जाएगी, आंखों से मुहताज हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। तो सारी रात सोती ही नहीं है, बेटी थोड़ी देर सो लिया कर। सुनो मेरी माँ बहनों, फरमाती हैं अब्बा जान बिस्तर के ऊपर लेटने के लिए जाती हूँ, हाय अल्लाह क्या खौफे खुदा है, बिस्तर पर जाती हूँ, लेट जाती हूँ कि नींद आ जाए। अब्बा जान क्या करूँ, नींद आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है नींद?
दिल में ख्याल आ जाता है, दिल में ख्याल आ जाता है, ऐसा पई की बेटी तू तो बिस्तर के ऊपर लेट गई, बिस्तर के ऊपर लेट गई तो बिस्तर को तूने संभाल लिया। अरे सुबह तेरी ना मालूम तू जमीन के ऊपर होती है या लाखों में मिट्टी के नीचे होती है, तेरी सुबह कब्र में होती है या दुनिया में होती है। अब्बा जान क्या करूं, ये बात दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है, याद आती है तो रात में नींद आती ही नहीं है। अल्लाह अहिया पूछो पूरी रात सोवत है, नींद पूरी नहीं है, और सुबह देखो तो मरे हुए कुत्ते की तरीके से तो पड़े हैं, जैसे मरा हुआ कुत्ता। जगाओ जगाओ तो जागता तक नहीं है, न मर्द जागते हैं न औरतें जागती, हाँ घर 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 सब पड़े सो रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या खौफे खुदा है, कैसा अल्लाह का डर है। पैदा करने वाले से हम नहीं डरे, जिसने ये दो आंख दिया, दो हाथ दिया, देखने के लिए आंख दी, बोलने के लिए जुबान दिया, पकड़ने के लिए हाथ दिया, चलने के लिए पैर दिया, ये किसने दिया? खुद ही तो ठेकेदार, नेताजी, किसने दिया? अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, ये कुर्सी दो कमर और चांदनी से कुछ नहीं होता, अंधेरा अंधेरा दिल में हो तो रोशनी से कुछ नहीं होता, और गनी से कुछ नहीं होता, गनी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, और नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता, नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। ए मेरे भाई, होता किससे है, किससे होता है? अरे सब दे दो भैया, काहे बाबा तो अल्लाह से होता है, किससे होता है? हाँ, करने धरने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। दुआ की किसने दिया? अल्लाह ने दिया। और ये आंख में बल्ब है, कहा है हो? छोटे सा बल्ब है, आपका ये बल्ब नहीं तो इतना बड़ा है। और ये जो बल्ब है अल्लाह ने दिया है, आंख में लगा दिया है, ये अगर फ्यूज हो जाए तो भाई, ये अगर फ्यूज हो जाए तो दूसरा मिलेगा? दूसरा मिलेगा? मिली दूसरा को बाजार में मिली है, ले आओ। हाँ, अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो जब इस्तिंजा लगेगी, लेटरिंग इस्तिंजा लगेगी, तो बीवी तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाए, बैठो, और खाना आगे निकाल के देगी तो हाथ रखोगे, कहाँ खाना है, तो हाथ पकड़ के खाना रखेंगे तो ये खाना है। कितनी
बड़ी अल्लाह की नेमत, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह का दिया हुआ खाते हो, अल्लाह का दिया हुआ पीते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पहनते हैं, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, ये मकान अल्लाह ने दिया है, औलाद अल्लाह ने दिया है, बीवी अल्लाह ने दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। अल्लाह के सामने सर झुकाने को तैयार हम नहीं है। पहाड़ मालूम होता है। अरे नमाज पढ़े, एक साहब कहने लगे मौलाना साहब नमाज पढ़ने वाले पढ़ गए, करबला वाले नमाज पढ़ने वाले करबला वाले पढ़ गए, तो हमने जवाब दिया कि मक्कारी करने वाले रह गए। मतलब नमाज पढ़ने वाले पढ़ के, हम नमाज ये जो पढ़े वाले नहीं है ना, हम मक्कारी के वाले। तो वाह यार, ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। ये उम्र बर्फ की सिल्ली और बर्फ, जैसे बर्फ गलती है ना, बर्फ गलती है, ऐसे ही हमारी उम्र हाँ गल रही है, ढल रही है। अगर 60 साल की उम्र है और 55 साल हो गए तो कितना बचा हो, कितना बचा? 5 साल बचे हैं, 5 साल मरे है। 58 हो गए तो कितना बचा? 2 साल। 59 हो गए तो कितना बचा? 1 साल। और 59 के बजाय जब 6 महीना रह गया तो कितना बचा? 6 महीना और बचा। 6 महीना में से 3 महीना निकल गए और कितना बचा? 3 महीना और रह गए। हाय हाय, अगर ये पता चल जाए, सुनो कान खोलकर, ये पता हमको चल जाए कि मंगल की हमारी मौत है, मंगल की मर्जी में, हंसोगे? अरे हंसियो, मंगल के मौत है, हंसोगे? खाना खाओगे? बीवी से मुलाकात करोगे? हाँ, बस माफी मांगोगे, इतना रोगे रोगे, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, हमरा दुआ सलाम लियो, कहाँ सुना माफ की हो। अल्लाह अकबर। जानते हो कि मौत आएगी? कौन नहीं जानता है कि मौत आएगी। हमारी सुबह दुनिया में होती है, कब्र में होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली अपनी ज़िंदगी को तुम कितनी ज़िंदगी समझते हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरे आका, मैं अपनी ज़िंदगी को इतनी ज़िंदगी समझता हूँ कि ईशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने की तमन्ना रखता हूँ। नबी ने फरमाया, इतनी लंबी उम्र समझते हो? इतनी उम्र समझते हो? ए अली, मैं तो अपनी ज़िंदगी को इतनी ज़िंदगी समझता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और सलाम फेरता हूँ दाहिनी तरफ को, बाईं तरफ सलाम फेर पाऊंगा या मौत आ जाएगी। यहाँ हम बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधे हुए हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधे हुए बैठे हैं, ठेकेदार बैठे हैं। अरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, वो कहले कि अल्लाह के नबी, मेरे बच्चों की उम्र 100 साल की हो जाती है, मर जाते हैं, दुआ कर दीजिए। 100 साल की उम्र हो जाती है बच्चों की और मर जाते हैं। पहले लोगों की उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी, 200 साल, 300 साल, फिरौन की उम्र 400 साल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 950 बरस। उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थी, 1000 साल।
और अब कितनी उम्र है? 60 साल, 70 साल लग लो, अरे 80 कह ले उसके बाद गए हो, सेवा समाप्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औरत से कि बच्चों की उम्र 100 साल की हो जाती है, मर जाते हैं, दुआ कराने। कहाँ दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से, बच्चों की उम्र 100 साल में वो बच्चे मर जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों की उम्र 70 साल की होंगी, 60-70 साल दुनिया में रहेंगे। औरत को ताज्जुब हो गया, कहने लगी ऐसा भी दौर आएगा, ऐसा भी ज़माना आएगा लोगों पर कि लोग 60-70 साल दुनिया में रहेंगे? कहाँ? तो औरत ने कहा क्या उनके पास मकान भी होंगे? आया औरत समझे कि मकान तो हुई ना उनके पास, कहीं बड़े बड़े मकान होंगे। औरत ने कहा क्या शादियां भी करेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो शादियां भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, मुकदमा कचहरी तक हुई है, लड़ाई झगड़े तक होंगे, बड़े बड़े मकान होंगे। औरत कहने लगी, औरत कहने लगी अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अगर इतनी कम उम्र, अगर इतनी थोड़ी उम्र आज अगर मुझे मिल जाए तो एक पेड़ के नीचे रह करके अपनी जिंदगी गुजार लूं। जब 70 साल रह गए, कौन बनाओ मरी खाना? ये मरी खाना कौन बनाएगा? जब 60-70 साल दुनिया में रहना है, एक पेड़ के नीचे रह करके अपनी जिंदगी गुजार लूं। हम भूले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा? आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा? अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर तो रोने रुलाने से क्या फायदा? जवानी का मजा बूढ़ों से पूछो, है जवानी का मजा बूढ़ों से पूछो। बूढ़े लोग कहा करते हैं तुम्हारे ऐसे थे, तुम्हारे ऐसे हम जवान थे तो ये सब काम कुछ नहीं समझते थे। ये को समझते नहीं, आज तो पंचर हो गए, आज तो रिटायर है। आँख का मजा ना भी ना से पूछो, है जवानी का मजा बूढ़ों से पूछो। बड़ी नेमत है जवानी, अल्लाह को बड़ी महबूब है। ये नेमत है जवानी, अल्लाह ने दिया है। ये ताश खेलने के लिए नहीं, ये गाना सुनने के लिए नहीं, ये हरामखोरी करने के लिए नहीं। जवानी अल्लाह ने जो दी है बड़ी नेमत है। जवान जब मस्जिद में जाता है, अल्लाह फरिश्तों को मुखातब करके फरमाता है, फरिश्तों देखो, फरिश्तों देखो, देखो फरिश्तों, मेरा शेर आ गया। तुम ही लोग कह रहे थे इनको न पैदा करो, इनको न पैदा करो, खून रेजी करेंगे। देखो मेरे फरिश्तों, तुम तो मुझे भूलते ही नहीं हो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की हम्द व सना। फरिश्ते, कुछ जमात फरिश्तों की ऐसी है जो रुकू में है, क़यामत तक रुकू में रहेगी। एक फरिश्तों की जमात ऐसी है जो क़यामत तक सजदे में रहेगी, क़यामत तक सजदे में रहेगी। एक फरिश्तों की जमात है जो अलहम्द पढ़ रही है, अल्लाह की तारीफ कर रही है, अल्लाह की तारीफ वो क़याम में है, क़यामत तक क़यामत वो क़याम में रहेगी। एक फरिश्तों की जमात अल्लाह की मुनाजात करती है, अत्तहियात पढ़ती है, अल्लाह की मुनाजात करती है, क़यामत तक वो अल्लाह की मुनाजात करती रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, मैंने जितने दुनिया में जितनी चीज़ों को पैदा किया है बेफायदा नहीं पैदा किया।
क़याम दरख्त को पैदा किया है जो क़याम की हालत में। ये अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, दरख्त अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। चौपाए जानवर, भैंस भैंसा, ये बकरी, ये अल्लाह ने इनको रुकू की हालत में पैदा किया है। ये रुकू की हालत में सुभान रब्बियल कहो, आगे बताओ, हम भूल गए। देखिए आपको याद है ना? याद है, सुभान रब्बियल आज़ीम। और जो अपने सर को जमीन में घिसटते हुए चलते हैं, जैसे सांप, चूंटी, चूंटा, ये अपने सर को जमीन में घिसटते हुए रख के चलते हैं। अल्लाह ने इनको सजदे की हालत में पैदा किया है। सुभान रब्बियल। हाँ, सारी मखलूक अल्लाह की हम्द करे, अल्लाह की बड़ाई के। तुम मारे चौपट है गो दोस्त। अत्तहियात की हालत में किसको पैदा किया? अल्लाह की मुनाजात कौन करता है? मेंढक। देखो मेंढक, अरे मेंढक ना देखे हो? मेंढक को अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह की मुनाजात करने के लिए। वो मेंढक ऐसे वैसा रहा था, इसे मेढ़का हो, मेढ़का नहीं देखे हो? वो तहियात पढ़ रहा है, अल्लाह की मुनाजात कर रहा है। हाँ, हमको अल्लाह ने क़याम भी दिया, अल्लाह ने हमको रुकू भी दिया, सजदा भी दिया है, तशहुद भी दिया। हम इतने नाशुक्र हैं। 18,000 मखलूक अल्लाह की दुनिया में है। 18,000 मखलूक, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की हम्दो सना न करे। है दरिया की मछलियां भी अल्लाह को याद करती हैं, है ये चरिंद, ये परिंद अल्लाह को याद करते हैं। ये मुर्गा अल्लाह को याद करता है, ये दरख्त अल्लाह को याद करते हैं, ये दरिया की मछलियां अल्लाह को याद करती हैं। 18,000 मखलूक सब अल्लाह की याद करते हैं। अलावा की के अलावा किया हो, अलावा कहते अलावा। हाँ, ये इंसान की, जैसे निकाह पढ़ाया था तो कहा दो अलावा खाना कपड़ा के, उन्हें कबूल किया। अलावा खाना कपड़ा, एक जगह साहब ने कहा मौलाना साहब आप लोग निकाह पढ़ा दो तो कहा दो अलावा खाना कपड़ा के तुमने कबूल किया तो खाना कपड़ा के हकदार नहीं है। तुम ढक्कने आदमी हो, कहा बोले अलावा का ये मतलब थोड़ी है। अलावा खाना कपड़ा तो तुमको देना ही देना है। इसके अलावा बीवी बीमार हो जाए, इलाज करना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, मेहर अदा करना पड़ेगा, सारे खर्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। खाना कपड़ा के अलावा क्रीम भी देना पड़ेगा, वासलीन भी देना पड़ेगा, बोरो पिलत भी देना पड़ेगा, 9 रतन 10 रतन देना पड़ेगा, है लबली लबला देना पड़ेगा, चप्पल मांगे चप्पल देना पड़ेगा, कपड़ा मांगे कपड़ा देना पड़ेगा, और छेना मांगे तो छेना देना पड़ेगा। हाँ, तुमको खिलाना पड़ेगा। इसके अलावा अरे हाँ, ये बात हमने कहा तुम समझ नहीं पा रहे, सुने हो? तो अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी नेक बनाए। ये औरतें नेक नहीं हैं, औरतें पर्दे में नहीं रहती हैं, पर्दे में नहीं रहती हैं। हमारी माँ बहनें जब पर्दे में रहती थी, इनकी गोद से वली पैदा हुए। हमारी माँ बहनें जो शर्मो हया वाली थी, चेहरा न दिखाए, बाल न दिखाए, औरत कुरान वाली हो, औरत नमाज वाली हो, औरत पर्दे वाली हो, इनकी गोद से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इनकी गोद से बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हमारी माँ बहनें जब पर्दे में रहती थी, शर्म हया वाली थी, तो इनकी गोद से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हमारी माँ बहनें जब शर्म हया वाली थी और पर्दे वाली थी, इनकी गोद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हमारी माँ बहनें जब नेक थी, इनकी गोद से
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इनकी गोद से वली पैदा हुए, इनकी गोद से अल्लाह वाले पैदा हुए, इनकी गोद से रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले पैदा हुए, इनके गोद से रातों को कुरान पढ़ने वाले पैदा हुए, इनकी गोद से आलिम पैदा हुए, इनकी गोद से अल्लाह वाले पैदा हुए। जब ये नेक थी तब पैदा हुए, अब नेक नहीं है तो नेक नहीं पैदा होते, खबीस पैदा तो खबीस। बताऊं आपको, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह किसी ने बड़ी तारीफ की, अम्मा खड़ी सुन रही थी, कहा किसकी तारीफ कर रहे हो? कहा बाबा फरीदुद्दीन की। माँ ने कहा मुझसे पूछो मुझसे पूछो तारीफ कर रहे हो। बेटा फरीदुद्दीन मेरा है, फरीदुद्दीन मेरा बेटा है, मुझसे पूछो। कहा बताओ क्या कहना चाहती हो? कहा 2.5 बरस का दूध पिलाया, जिसकी तारीफ करते हो उसको मैंने 2.5 बरस का दूध पिलाया, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। हाँ, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। वो माँ जो बगैर वजू के बेटे को दूध न पिलाए, बगैर नमाज के दूध न पिलाए, वो बेटा, वो माँ कितनी नेक होगी, वो बेटा वली होगा, वली है। अब औरतें क्या करते हैं? अब तो गरिया गरिया दूध पिया हुआ थे, अब तो गाली दे देगा तो नाश काटा नहीं कहती है, नाश काटा। अल्लाह मियाँ का हम ही का देख रहा है सबका नाश काटा, गाली दे दे करके दूध पिलाती है, गीबत करके दूध पिलाती है, नाखुरी करके दूध पिलाती है। बेटे वली पैदा होंगे, बच्चे अल्लाह वाले पैदा होंगे। अल्लाह वाले नहीं हो सकते। जैसे सांचा निकलेगा वैसे तो ईंटा निकलेगा भाई, जैसे सांचा होगा वैसे तो ईंटा निकलेगा। भट्टा पे जाओ, भट्टा पे जैसे सांचा होगा वैसे ईंटा है। तो यही हाल इधर का है, यही हाल इधर है। जैसे अब्बा वैसे अम्मा वैसे लड़का, अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर। लड़का नचनिया पैदा हो रहे हैं, डीजे बजाने वाला पैदा हो रहा है, डांस करने वाला पैदा हो रहा है, खबीज पैदा हो रहा है। हुआ पकड़ा गुआ, हुआ पकड़ा गुआ, एक हुआ पकड़ा गुआ, एक हुआ पकड़ा गुआ, नहर में पकड़ा गुआ, नहर किनारे। सुन रहे हो मेरी बात? औलाद हो, नेक हो, चाहे इधर देखो, अल्लाह औलाद दीजिए, नेक दीजिए। अरे औलाद हो, नेक हो, चाहे इधर देखो। हाँ, इच्छावर न हो तो ठीक। हाँ, भरे भरे हैं घर में, सब भरे पड़े हैं घर में, एक को नमाजी नहीं है, सब नापाक, सब हरामखोर। तौबा है अल्लाह, ऐसी औलादों से भी औलाद भला। माँ नेक होगी, बेटा नेक होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा नमाजी होगा। अभी मादरे शिकम में बच्चा है, बच्चा मादरे शिकम में है और माँ नमाज पढ़ती है, नियत बांधती है। अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया है, माँ सुभानकल्लाहुम्मा पढ़ती है, माँ अल्हम्दु शरीफ पढ़ती है। बच्चे को रूह की गिज़ा मिल रही है, बच्चे को रूह की गिज़ा मिलती है। माँ रुकू करती है, सुभान रब्बिल आज़ीम, सजदा करती है, सुभान रब्बिल आला। बच्चे को रूह की गिज़ा मिल रही है। माँ अल्लाह की मुनाजात करती है, माँ दुरूद पढ़ती है, बच्चे को रूह की गिज़ा मिलती है। ये बच्चा दुनिया में आएगा वली होगा। ये बच्चा दुनिया में आएगा वली होगा, नेक होगा, नमाजी होगा। वो चला सवेरा, वो रात जा रही है, वो सुबह की आज़ान की आवाज़ आ रही है। अम्मी उठो सफेदी हर सिमत जा रही है। ऐ मेरी प्यारी अम्मी, ऐ मेरी अच्छी अम्मी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। हाँ, बच्चा नमाजी है, बच्चा नेक है। जाड़े का मौसम है, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। माँ ने कहा बच्चे बहुत जाड़ा है, न जाओ, जाड़ा बहुत है, निमोनिया हो जाएगी।
बच्चा नेक है, क्या कहता है? चूल्हे पे डेगची में पानी जरा चढ़ा दो, दांतों को साफ कर लूं, मिसवाक भी उठा दो, कपड़े भी साफ सुथरे पहना दो, जल्दी जल्दी अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। बच्चा बार बार कह रहा है अम्मी अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। माँ ने फिर कहा बच्चा बहुत जाड़ा है, ये लड़का मानता नहीं है, ये लड़का मानता नहीं, बड़ा जिद्दी है, बहुत जाड़ा है, बहुत ठंडक है। बच्चा जवाब देता क्या? ये है नरमो नरमो सूटर, ये गर्मो गर्मो टोपी, दस्ताने भी है ऊनी, जुर्राब भी है ऊनी, मुकुलर भी है नया सा, मुकुलर भी है नया सा, चादर भी खूब मोटी, सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, सच कह रहा हूँ अम्मी, अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा आज मैं भी। जब माँ ने जाना कि ये बच्चा मानेगा नहीं, जा रहा है नमाज के लिए, तो माँ ने कहा बेटा ये बताओ कुछ याद है, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? वहाँ बहुत जाड़ा है, बड़ी सर्दी है, कड़ाके का जाड़ा है, तुम्हें कहीं सर्दी न लग जाए, तुम्हें कहीं ठंडक न लग जाए बच्चे, अभी तुम नाबालिग हो, अभी तुम छोटे हो। बच्चा जवाब देता है अम्मा सुनो मुझे सब याद है। सुन लो, बच्चा कहता है अम्मा मुझे सब याद है। सुबहानक अल्लाहुम्मा पर कहो सुना दूं, अल्हम्दु कुल हु अल्लाह पढ़ कर कहो बता दूं। बच्चे को याद है। अहिया पूछो 60 साल वाले का, 60 साल 50 साल याद है? बाबा तो हमने देखा कि नियत बांधे चुप्पे से खड़े रहा था, नियत बांध ले चुप्पे, चुपचाप कुछ सोच रहा है। खेल जाना है, जाना है, जाना है, बड्डूपुर जाना है, अभी महमूदाबाद जाना है, अभी काम बांधे नियत। सुन रहे हो मेरी बात? याद तक नहीं है, याद ही नहीं है। याद क्या है? गाना। याद क्या है? बजाना। याद क्या है? बदतमीजी पना। याद क्या है? नहीं याद तो हमें कलमा नहीं याद, हमें सना नहीं याद, हमें दुरूद शरीफ नहीं याद, हमें तहियात नहीं याद। हमारे तबलीगी हजरात ये जगह मुज़ाकरा कर रहे थे, मुज़ाकरा में एक बाबा बैठे थे, तो बाबा का नंबर आया कि बाबा आप सुना दो अलहम्दु, बाबा आप अलहम्दु सुनाओ, अलहम्दु, बाबा आप अलहम्दु सुनाओ। और तो बाबा ने कहा तुम लोग पढ़ो, हम अपने दिली दिल में पढ़ रहे हैं। तो कहा नहीं बाबा आप सुना दो, हम भी याद कर लें, आप सुना दो हम भी याद कर लें। आपकी उम्र 60 साल है, हम भी 30 साल है, आपको याद है, हम कहीं भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा लो सुन लो। जब बाबा ने पढ़ा तो क्या पढ़ा जानते हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। चकबंदी याद, नसबंदी याद, बोलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बाबा के याद है। कब याद करोगे भाई? कब याद होगा? ना हमको कलमा याद, कलमा पूछो तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह। कलमा नहीं याद है।
एक जगह साहब का निकाह हो रहा था लड़के का, तो मौलवी साहब निकाह पढ़ावे, हाँ हम भी बैठे थे, मौलवी साहब निकाह पढ़ावे तो कहा पढ़ो ला इलाहा, तो कहते हिला हिला। हाँ तो हमने कहा मौलवी साहब ये कलमा नहीं पढ़ पाएगा, ये लड़का जाहिल मदरसा नहीं गया, ये कलमा कैसे पढ़ाओगे? अरे कहना कहा बताए हम फंसे हैं। तो हमने कहा तो पढ़ाओ बैठ के, हो कहा अब मदरसा लगा है, अब मदरसा हो या जब मदरसा में पढ़ने वाले थे नहीं गए, तो अब मौलवी साहब बेचारे कहीं ला पढ़ो ला इलाहा इलाहा। अरे निकाह पर हम लगाए नहीं कम से कम 15-20 मिनट। कलमा नहीं सीखा हमने, सीखने की जरूरत नहीं समझा। ये जो दो बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अरे ये कलमा तो हमारा हिंदू भाई भी पढ़ लेता है, ये कलमा तो हमारा हिंदू भाई, हम हमारे उधर हमारे हिंदू भाई तो उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हिंदू पढ़ लेता है, हिंदू भाई हमारा पढ़ लेता है, ये मुसलमानों करके नहीं जानता। कलमा नहीं याद, सना नहीं याद, अत्तहियात नहीं याद, नमाज में क्या पढ़ा जाता है हमको नहीं याद है। 3 आदमी थे जाहिल और वो जा रहे थे, 3 आदमी थे जाहिल जा रहे थे, रास्ते पे थे नमाजी, थे जाहिल और थे नमाजी, जा रहे थे रास्ते पे, दरिया मिली, नदी, तीनों ने आपस में मशवरा किया भैया ये नदी है, नमाज का वक्त है, वजू कर लिया जाए, पता नहीं है आगे पानी न मिले, वक्त भी हो गया कि हाँ चलो। तीनों ने आप वजू किया और दरिया के जो किनारे अपना अपना रुमाल बिछा लिया। रुमाल 3 में से एक आगे इमाम बन गया, 2 पीछे जो मुक्तदी बन गए। 2 पीछे जो मुक्तदी बने, इमाम तो नियत बांधी अल्लाहु अकबर, पीछे मुक्तदी ने भी अल्लाहु अकबर नियत बांधी। पहली रकात हो गई। दूसरी रकात में थे कि दरिया के जो किनारे में पढ़ता है नमाज, एक मछली कूदी भाड़ से, मछली कूदी भाड़ से, तो 2 पीछे जो मुक्तदी थे तो एक कहने लगा कहा बताए जाल ना जाल हो जो अब्बे मार देते। तो जो बगल वाला खड़ा था नमाज की हालत में, उसने कहा खामोश रहो, नमाज में बोला नहीं जाता है, यानी बोल भी रहा है और बोला भी नहीं जाता है। खामोश रहो, चुप रहो, नमाज में बोला नहीं जाता है। आगे बच्चे इमाम साहब, तो इमाम साहब ने कहा कि इसीलिए तुम बोलते नहीं हैं। इमाम साहब ने कहा इसीलिए तुम बोलते नहीं हैं, ये है जाहिल। तीनों की नमाज चली गई। एक जगह मौलवी साहब बयान कर रहे थे, दौराने बयान में कहा भाई नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत, मकान दुकान में बरकत, कारोबार में बरकत, उम्र में बरकत, रोजी में बरकत। बाबा आगे बैठे थे, बात समझ में आ गई कि मौलाना साहब ने कहा भाई नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत होगी, चलो नमाज पढ़ा जाए। बाबा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और पाले भैंस पाले हुए थे, 4 दिन नमाज पढ़े तो 5वें दिन भैंस मर गई। जब भैंस मर गई तो जाहिल तो जाहिल, हाँ भैंस मर गई तो कहा देखो भैया देखो मौलाना साहब कहीं ना कि नमाज पढ़ा करो, बड़ी बरकत हुई है। यही से मौलाना लोग हम बहुत नहीं मानते हैं। बताओ 4 दिन नमाज पढ़ा, अरे भैंस मर गई, इतनी बरकत भाई है। तो है अल्लाह जाने कहाँ पैदा है लोग। तो भैंस का बच्चा बंधा था खूंटे में और बाबा वही जगह बैठे कोई काम कर रहे थे और भैंस का बच्चा वो जुबान निकाल करके बाबा की पीठ चाटा है, बाबा की पीठ चाट रहा था। तो बार बार बाबा का हट 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 करे, अपना हट नहीं पा रहे। तो बाबा को गुस्सा आया और कहा हट जाओ, दिमाग न खराब करो, और ज़्यादा दिमाग खराब करोगे तुम 1 ही रकात भर के हो, तुम 1 रकात भर के हो, 4 रकात पढ़ा तो ही मरी है। अब भाई 1 रकात पढ़ ले अब तू चले। अरे नमाज पढ़ने से भैंस मर गई, नमाज पढ़ने से बकरी मर जाएगी। जाहिल, जीम से जानवर और जीम से जाहिल। नमाज पढ़ने से हमारा नुकसान हो जाएगा।
तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है, नमाज दिन का सुकून है, नमाज दिन का खंबा है, नमाज कब्र के काम आएगी, नमाज हश्र में काम आएगी, नमाज का हिसाब पहले होगा, नमाज की पूछ पहली होगी, नमाज का हिसाब पहले लिया जाएगा, नमाज का सवाल पहले होगा। पढ़ोगे नमाज इंशाअल्लाह? कोई इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे। हाँ, बेनमाज मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। हाँ, बेनमाज का हाथ का पानी नहीं पिया। मुसलमान हो नमाज न पढ़े, मुसलमान हो नमाज न पढ़े, ये नहीं हो सकता। अगर मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा, मुसलमान अगर नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ेगा। अब अपना अपना हाल सोच लो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान तो नमाज पढ़ता है। हमारा हिंदू भाई जो होटल में बैठता है ना, मुसलमान भी बैठा है, हिंदू भी बैठा है, चाय पी रहे हैं, अजान हो गई, अजान होने लगी, अब वो हमारा हिंदू भाई कहता है मुसलमान से जाओ नमाज पढ़ी आओ, अजान होते क्या तो मुसलमान हो, मुसलमान तो नमाज पढ़ता है, कहने जा दो क्या पढ़े नमाज, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? मुसलमान होकर के तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। हमारा हिंदू भाई कहता है मुसलमान होकर के तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। शर्म आना चाहिए लोग। वो नमाज, कुरान आया अर्श से फर्श पे, रोजे का हुक्म आया अर्श से फर्श पे, पर्दे का हुक्म आया अर्श से फर्श पे। और नमाज को अल्लाह ताला ने जब देना चाहा तो अपने महबूब ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श से आदम पे बुला लिया और नमाज का तोहफा दिया। 50 वक्त की नमाज दिया था। कितनी मिली नमाज? 50 वक्त की नमाज। ये तो कहो हाँ, अल्लाह का एहसान है, करम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 9 मरतबा वापस ले मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब बहुत ज़्यादा है, उम्मत से नहीं अदा हो पाएगी। 9 मरतबा वापस से 9 बजे 45 कम हो गई, 5 बची। अल्लाह ताला ने फरमाया जो उम्मती नमाज पढ़ेगा मैं अल्लाह उतना इसको इतना ही सवाब अता करूंगा जितना कि 50 वक्त की नमाज के बराबर। ये वो नमाज है। हम तो कहते अगर 50 वक्त की नमाज होती तो 5 वक्त की आप पढ़ते हो, 50 वक्त की होती तो हम लोग साहब के हुए। हाँ, कौन पढ़ता है? अल्लाह अलीमुल गैब है। तय करोगे इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह, नमाज का हिसाब होगा, नमाज का सवाल होगा, नमाज पूछी जाएगी। आज न मर्द नमाज पढ़ते हैं न हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ती हैं। अल्लाह सबको नमाजी बना दे। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को उठा दिया। अच्छा बताओ, हाथ काट दिया जाए, इतना हाथ काट दिया जाए तकलीफ होगी लेकिन मरोगे नहीं। पैर काट दिया जाए मरोगे नहीं। जिस्म में कोई आधा काट दिया जाए, ऑपरेशन हो जाए, मरोगे नहीं। अरे गुर्दे में और पित्त में पथरी हो जाती है, डॉक्टर साहब तो पथरी है जो पित्त काट के निकाल देते हैं। बगैर पित्त के आदमी रहता है, बगैर पित्त के आदमी रहता है, मरता नहीं है। आधा कट जाए तकलीफ होगी, मरेगा नहीं आदमी। और अगर हियत काट दिया जाए तो यह देखो तो मरीज सब खत्म, न रहेगा मर्द न रहेगा मरीज। मर्द मरीज सब खत्म हो जाएंगे। यही हाल है नमाज का। नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज छोड़ दिया वो कुफ्र में मिल गया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, वो कुफ्र में मिल जाता है। एक और हदीस में जैसे छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ता 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 मर गया। तो दुनिया से ईमान वाला नहीं जाएगा। अल्लाह नमाजी बना दे। मुसलमानों, हमारी माँ बहनों, अल्लाह तुमको नमाजी बना दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसन और हुसैन की अम्मा है।
नमाज पढ़ती हैं, खड़ी होकर चक्कर आ जाता है, फाके से पड़ी है, कई दिनों का फाका है, और नमाज पढ़ती है, खड़ी होकर चक्कर आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बेटी, नबी की बेटी फातिमा बैठ के नमाज पढ़ रही थी। नबी ने पूछा, बेटी फातिमा तूने आज बैठ के नमाज क्यों पढ़ी? कहा, अब्बा जान अब्बा जान बीमार हूँ और कई दिनों का फाका है, खड़ी होकर नमाज पढ़ती हूँ तो चक्कर आ जाता है, खड़ी होकर नमाज पढ़ती हूँ चक्कर आ जाता है, इसलिए बैठ कर नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मुसल्ला लपेट, बेटी मुसल्ला लपेट। मुसल्ले को जब लपेटा है, मुसल्ले के नीचे जितनी जमीन थी सब सोना बन गई। क्या बन गई? सोना बनी हुई है। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा दुनिया की तंगदस्ती से तू परेशान है तो ये सोना है, जितना जी चाहे तू ले ले, जितना जी चाहे उठा ले, लेकिन एक बात याद रखना, कुल मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की जिंदगी थोड़े दिनों की है और चंद दिनों की है, बाकी रहने वाली जिंदगी आखिरत की है, कहीं इसमें डूब न जाए। नबी की बेटी फातिमा ने मुसल्ला उठाया और सोने जमीन जो सोना बन गई थी उस पर ढाप दिया और कहा, अब्बा जान जिस माल से मेरे ईमान में फर्क आ जाए, जिस माल से मेरी आखिरत बिगड़ जाए, मेरी आखिरत तबाह हो जाए, ऐसे माल की मुझे कोई जरूरत नहीं, फाका कर लेना मंजूर है। नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई पेवंद वाला कपड़ा पहनती हैं और कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कई दिन फाके से गुजर जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पेवन वाला कपड़ा पहनती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, 3 दिन के फाके के बाद जौ की रोटी और चटनी खाने को मिली और कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और तो कच्चे मकान में रहती हैं, कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कई पेवन वाला कपड़ा पहनती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आवाज का है कपड़ा नहीं है। औरत कहती है शौहर से, कपड़ा नहीं है, वजह उम्र शादी है, जायक है, कपड़ा नहीं, तुमरे कमाई में न जुरो है न जुरी। हाँ, तुमरे कमाई में, तुम चाहे सऊदी कमाओ चाहे बम्बई कमाओ, तो कपड़ा तो है। शौहर कहता है तो कपड़ा रखा तो है, बना रहा है कपड़ा, कहाँ है नहीं वो कपड़ा? कपड़ा है तो का पहन आ चुकी है, वो का पहन चुकी है, वो का सब देख चुके हैं। खालो देखिन है, बाजू देखिन है, नानी देखिन है, चच्ची देखिन है, सब देखिन, वही कपड़ा फिर पहन के जाएंगे, इसके पास यही एक कपड़ा है। जितनी शादी होती जाए उतने कपड़े बनते जाए। औरतें पैसा बर्बाद करने की मशीन है, औरतें पैसा बर्बाद करने की मशीन है। कपड़ा नहीं है तुम्हारे पास, कितने जोड़े कपड़े रखे हुए हैं। आज शिकायत है कि कपड़ा नहीं है, आज शिकायत है कि चप्पल नहीं है, आज शिकायत है कि वासलीन नहीं है, आज शिकायत है। नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी उठा के देखो मेरी माँ बहनों। नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी मुलाकात करने के लिए घर गए। बेटी फातिमा के घर आवाज़ दी, फातिमा अंदर आने की इजाज़त है। अंदर से जवाब मिला, अब्बा जान आने की इजाज़त नहीं है, अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। थोड़ी देर के बाद इजाज़त हुई, अब्बा जान तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए और पूछा, बेटी फातिमा आज तूने अंदर आने की इजाज़त क्यों नहीं दी, क्या हुआ बेटी? अब्बा जान मेरी माँ बहनों आंखों से आंसू निकल आए, मेरी माँ बहनों आंखों से आंसू निकल आए। जन्नत की हूरों के सरदार हैं, जन्नत की हूरों के सरदार हैं। नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्बा जान इतना कपड़ा नहीं है कि पूरा बदन छुपा सकूं, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दी, पूरा बदन छुपा सकूं। आपकी चादर ले ली, चादर से पूरे बदन को छुपा लिया, चादर से ओढ़ लिया है। अब्बा जान फिर आपको अंदर आने की इजाजत दी। सुन रहे हो मेरी बात है? यहाँ पूछो, लानत बढ़ती है, लानत है, लानत तुम्हारे कमाई पे लानत, तुम्हारी दौलत पे लानत, तुम्हारे मकान पे लानत।
बात बात औरतें तो यहाँ तक कह देती हैं, यहाँ तक कह देती हैं, अरे ये का लिखा रहा है, हाँ हमका पाई गयो, हमका पाई गयो, लिखा रहा है हमका पाई गयो। नहीं तो हमारी शादी और तुमरे यू घर से, तुमरे शादी हमारी शादी घर से, ये किस्मत खराब रहा है, वरना हमारी शादी अर्श आज़म से हो, हाँ सातों आसमान से हो का मामूली है। और बात बात औरतें तो यहाँ तक कह देती हैं, आपके यहाँ का माहौल मालूम नहीं, आप लोग अल्लाह वाले हो, और ये गांव का नाम अंबिया है यहाँ तो सब पूरा मामले सही है, ये नबियों वाला गांव है। बात बात औरतें यहाँ तक कह देती हैं, कह देती हैं लिखा रहा है, लिखा रहा है, लिखा रहा है, तो जानो वरना ये तुम्हारा मुंह हम, तुम्हारा मुंह हम। कितना बड़ा गुनाह है बताओ, कितना बड़ा गुनाह है। ए मेरी माँ बहनों, शौहर नाराज है, मौत आ गई जहन्नम में जाओगी, शौहर खुश है, मौत आ गई जन्नत में जाओगी। माँ बहनों, तुम्हारा बड़ा मकाम है, तुम्हारी गोद से वली पैदा हुए, तुम्हारी गोद से मुफक्की पैदा हुए, तुम्हारी गोद से जो मुहद्दिस पैदा हुए, तुम्हारी गोद से शेखुल हदीस पैदा हुए, तुम्हारी गोद से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तुम्हारी गोद में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तुम्हारी गोद से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तुम्हारी गोद से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल पैदा हुए, तुम्हारी गोद से अल्लाह वाले पैदा हुए। तुम बड़ी नेक हो, बड़ी नेक हो, लेकिन तुम नेक बन जाओ तब। अब तो हमारी माँ बहनों की इतनी बुरी है चाल, बेपर्दा बाजार को जाए खोल के अपना बाल, गहना देवर बेच बेच के जाए सलीमा हाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। ऊंचे हील की चप्पल पहने, निस्ब बदन का कुर्ता, स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगाए नाखून ललता, ऐसी औरत मर्द को अपने करती है कंगाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। सास करेगी बर्तन बासन पका के देगी भात, और बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात, खाए बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात। हांडी चूल्हा अलग कराने की ये सब चाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, नाम का है मेला, मेला मेल मिलाप। हाँ, टेढ़ी मांग निकाल के जाए, टेढ़ी मांग निकाल के जाए मेला। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, और कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूँगी शादी। आपके जैसे ऐसा नहीं है, आप लोग वली आदमी हो, औरतें वलिया हैं, हम बहराइच से आए हैं। तो वह है रिश्ता लगा के देखो, रिश्ता लगा के देखो। अगर चेहरे पे दाढ़ी है, आजकल की लड़कियां हीरो टाइप का लड़का तलाश करती हैं,
आज की लड़कियां हीरो टाइप का लड़का, आगे बड़े बड़े बाल, पीछे छोटे छोटे बाल, खड़ा खड़ा पेशाब करता हो, पैंट फटा हो, सुने हो, हीरो बना हो, मुल्ला न हो मुल्ला, मुल्ला करे जाए कुल्ला। हाँ, गलत नहीं कहता हूँ। हीरो टाइप का लड़का तलाश करती है। दाढ़ी वाले के साथ निकाह नहीं करूंगी, दाढ़ी वाले के साथ निकाह नहीं करूंगी, पूरा खरियान साफ हो, पूरा प्लेटफार्म साफ हो, हमरो साफ है तुमरो साफ। गलत नहीं कहता हूं। तो रिश्ता होगा, शायद कोई अल्लाह वाला हो, दीनदार कर दे, बात अलग है, वरना माहौल खराब हो गया है। दाढ़ी वाले के साथ निकाह नहीं करूंगी। एक जगह शादी हो गई, दाढ़ी वाले के साथ लड़की जब गई ससुराल तो शौहर से मुलाकात हुई तो चेहरे पे दाढ़ी, गए जो घर वाले बुला लाए। जब दोबारा फिर भेजना हुआ तो लड़की ने इनकार कर दिया। कहे बाबा बना है, बाबा है, बाबा बाबा के साथ नहीं। फंसा मामला। घर वालों ने समझाया, औरतों ने समझाया, पड़ोस की औरतें आई उन्होंने समझाया, और लड़की ने कहा हाँ हाँ हम तो नहीं है। बहुत समझाया, 1 हफ्ता तक मामला लगा रहा। समझाने वालों ने समझाया, अरे बिटिया हो, अरे बिटिया दाढ़ी का होता है, अरे बिटिया दाढ़ी तो बढ़िया होते। लड़के ने कहा ना ना ना, हम जा सकती हैं लेकिन दाढ़ी मुड़ाई दे, दाढ़ी मुड़ा दे तो हम चली जाएंगी, वरना नहीं आऊंगी। बड़ा मामला गड़बड़ है। ये उस इलाके में एक मौलवी साहब थे बेचारे, उनको पता चला तो वो आए तो कहा भाई क्या मामला है, सुना है बड़ा मामला आपके यहाँ 1 हफ्ता से चल रहा है। अरे कहे मौलवी साहब हाल ख़राब है, बताओ इसमें शादी में इतना रुपया खर्च किया है, तमाम जहेज दिया, तमाम वो किया, उसके बाद अब क्या बताएं हम, वो लड़की जाने से इनकार है। कहीं क्या बात है, कहीं बात का है, वो दामाद साहब वो दाढ़ी रखा है और लड़की कहती हम दाढ़ी वाले के साथ नहीं जाऊँगी, अब करें क्या। औरतों ने समझाया मामला, तो अरे हिमा कौन खास बात है यार, अब मामला निपट जाएगा। अरे मौलवी साहब 1 हफ्ता से यहाँ वो झगड़ा लगा है और कोई समझा नहीं पड़ा, तुमका तो समझ 5 मिनट में कहना, हाँ 5 मिनट में कहीं आओ। जिसके साथ निकाह हुआ लड़के को बुलाया, अलग ले गए, कहा मौलवी साहब ने कहा कि तुम इतना कह दो, तुमको सिर्फ इतना कहना है, ठीक है तुमको मुंडा शौहर पसंद है तो हमको मुंडी औरत पसंद है। हमको मुंडी औरत पसंद, तुमको मुंडा पसंद तो हमको मुंडी पसंद। तुम बनवाओ हम बनाए, तुम मुंडी हो जाओ हम मुंडा हो जाए। ये बात जब लड़की तक पहुंची, अच्छा ये बताओ कोई औरत बाल जो मुंडाएगी, मुंडी होगी। औरत की जीनत है, औरत की खूबसूरती, औरत का हुस्न ये बाल है, बाल। और मुंडी हो तो बताओ, एक औरत बड़ी हसीन और जमील हो और जा रही हो रास्ते पर, आप वही बैठे हो तो आप देखियो अपना काम कर। हम मुंडी औरत को पसंद नहीं करेंगे तो हम मुंडे होंगे तो मुझे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पसंद करेंगे। एक सुन्नत ऐसी है, सुनो, एक सुन्नत ऐसी है जो कब्र तक साथ में जाएगी। वो कौन सी सुन्नत है? वो है दाढ़ी। ये कब्र तक ये कफन पहनाया जाएगा, ये सुन्नत साथ रहेगी। गुस्ल दिया जाएगा, सुन्नत साथ रहेगी। नमाज वो जनाजा पढ़ी जाएगी, ये सुन्नत साथ रहेगी। और कब्र में उतारा जाएगा, ये सुन्नत साथ है। बनगा जोड़ा जाएगा, सुन्नत साथ है। दुआ पढ़ी जाएगी, मिट्टी दी जाएगी, ये सुन्नत तुम्हारे साथ रहेगी, ये सुन्नत तुम्हारे साथ जाएगी। एक सुन्नत ये है जो कब्र में साथ जाती है। तो वो लड़की ने कहा, लड़की ने जवाब दिया, ना ये तो ना हो गई है, हम मुंडी कहाँ,
हम जा तो सकती हैं लेकिन मुंडी करने की बात यह है कि तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घर की औरतों को हम पर्दे में रखेंगे। रखोगे इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी इरादे कर लें कि पर्दे में रहेंगी। पर्दा औरत के ऊपर फ़र्ज है, जैसे नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, इसी तरीके से औरत पे पर्दा फ़र्ज है। औरत का जेवर, औरत के जेवर कान का बुंदा नहीं है, औरत के जेवर हाथ की चूड़ियाँ नहीं है, औरत का जेवर है शर्म हया। जिस औरत में शर्म हया नहीं है वो औरत नेक नहीं है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को नेक बनाए, हमारे भाइयों को नेक बनाए और तय करो कि इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखेगा। अल्लाह के घर को आबाद नहीं करोगे, ए मेरे भाई हालात आए हैं, हालात ज़बरदस्त हैं, हमें होश नहीं है, हम भी उस रात पे आना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखेगा, दोनों जहान में अल्लाह आपको आबाद रखेगा। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी दुआ नहीं होगी, अभी शोरा हज़रात का जो कलाम होगा फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। कोई हज़रात जाने की कोशिश न करे, बात पूरी हो जाएगी, ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तब आपको इजाज़त होगी जाने की। अल्लाह ताला ने जो बातें कहलवानी हैं, अल्लाह कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।